नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, हर स्टूडेंट का सपना होता है कि हमारे लिए एक गवर्नमेंट जॉब मिले, लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती है। वो किस कारण से, वो मैं आपको बताऊँ। हम सपने देखते हैं हमेशा, लेकिन वो पूरे नहीं होते। क्यों नहीं होते वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्यों नहीं होते वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको 2 से 3 महीने आपको कमरे में बंद करना होगा, खुद के लिए कमरे में बंद करना होगा। जब आप किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेके निकलो तो लोग पूछे, भाई तू तो दिखता ही नहीं था, कहाँ था, कोई एकेडमी ज्वाइन कर रखी थी क्या। जब उनको पता चले कि सेल्फ स्टडी से आपने कोई सी भी एग्जाम क्रैक की है तो आप का उस मोहल्ले में, गांव में चर्चा ही आपकी अलग प्रकार से होगी कि आपने ना कोचिंग ली ना कुछ ली, सेल्फ स्टडी से आपने एग्जाम को क्लियर कर दिया, ठीक है। अब वो कैसे होगा वो देखें। जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते, जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते क्या करते हैं फिर जीतने के लिए। वो जीतने के लिए यही करते हैं कि वही काम वो बार बार करते हैं, वही काम क्या करते हैं वो बार बार करते हैं। तो इसलिए मैंने बोला जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते, वही काम को वो बार बार करते हैं, इसलिए उनके लिए हमेशा जीत होती है, ठीक है। और देखो, हमेशा याद रखना, सक्सेस हमेशा आपकी मेहनत मांगती है, सक्सेस आपकी हमेशा मेहनत मांगती है। और सक्सेस उन्हीं लोगों पर फिदा है, सक्सेस उन्हीं लोगों पर फिदा है जो बंदे मेहनती हैं। तो आप मेहनत करना शुरू कर दो। और अगर आप अभी भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म आपने डाला है, अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिस्टमेटिकली पढ़ें, ठीक है। ये नहीं कि हमने कुछ कहीं से पढ़ लिया, कुछ कहीं से पढ़ लिया, कहीं यूट्यूब से पढ़ लिया, कहीं कोर्स से पढ़ लिया, 2 घंटे आज पढ़ लिया, फिर 4 दिन छोड़ दिया, फिर पढ़ लिया 2 घंटे, फिर 2 दिन छोड़ दिया। ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको डेली रूटीन बनाना है, डेली रूटीन बनाना है कि 2 घंटे हमें मैथ के लिए देना है, 2 इंग्लिश के लिए देना है। जो भी आपका सिलेबस हो, आपका XY जो भी आपका सिलेबस हो, आपको प्रॉपर टाइम मेंटेन करना है, प्रॉपर देना है, ठीक है। और अगर सूरज की तरह चमकना है, अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सुबह आपको, रोज़ सुबह आपको उसी तरह उगना होगा, उसी तरह क्या होगा, उगना होगा, मतलब उसी तरह आपको उठना होगा। सूरज निकलने से पहले आपको उठना होगा अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो। अगर नहीं चमकना है तो जैसे आप बने हैं वैसे बने रहोगे। मेरा भी कुछ नहीं जाता और आपका भी कुछ नहीं जाता। मेरा समझाने का फर्ज बनता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन करें, जिससे कि आपका सेल्फ स्टडी से भी एग्जाम निकलती है। अब मैंने कई बच्चों के जो स्टूडेंट हैं, कई लोग कमेंट आते हैं कि सर सेल्फ स्टडी करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हम बगैर कोचिंग के नहीं कर सकते। देखो, अगर मैंने भी बहुत लोगों को देखा है कि घर से उन्हें यूपीएससी इंडिया का सबसे बड़ा टफेस्ट एग्जाम होता है, लेकिन सेल्फ स्टडी से अगर वो चीज़ क्लियर हो सकती है तो ये छोटी मोटी एग्जाम तो यूँ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन आपका जो टाइम टेबल है, जो टाइम मेंटेन है, जो आपका पंक्चुअलिटी है आपकी, ये आपकी बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो आप मेहनत पर विश्वास रखें। अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो आप मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। कोई लोग सोचते हैं कि अरे जो किस्मत में होगा वो मिल जाएगा। कभी कभी हमको भी किस्मत को बदलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? किस्मत को बदलना पड़ता है। देखो, आपने कोई गवर्नमेंट एग्जाम को फॉर्म भरा है, पड़ोस वाले बच्चे ने भी वो फॉर्म भरा है, आपने भरा है, पड़ोस वाले बच्चे ने ही भरा है, ठीक है। अगर गलती से आप रह गए तो आपने माँ बाप को, अपने घर वालों को जो ताने मिलेंगे वो आपको सहन नहीं होंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ बिल्कुल पंक्चुअलिटी बनाओ और बिल्कुल अच्छे तरीके से या 6 मंथ अपने आप को कमरे में बंद कर दो। बाहर घूमना फिरना, पार्टियों में जाना, कहीं मत जाओ, ठीक है। आपको लगता है कि आपके दोस्त टूट जाएंगे, लोग आपसे बात नहीं करेंगे, ठीक है, छोड़ दो सब। अगर 6 मंथ बाद अगर कोई भी आपके XYZ कोई भी आपके अगर एग्जाम निकल गई तो वो सामने से आके बोलेगा, भाई मैंने तेरे को इन्विटेशन दिया था लेकिन तू शादी में नहीं आया। अगर अभी आप नहीं जाओगे तो बुरी मान जाएंगे, लेकिन अगर 4 दिन बाद आपका सिलेक्शन हो गया, अगर आप उनकी शादी में या पार्टी में, या बर्थडे पार्टी में आप नहीं जाओगे तो सामने से बोलेगा वो कि भाई मैंने आपको बुलाया था लेकिन आप नहीं आए। आपकी उनकी नज़रों में और इज्जत बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसी प्रकार जैसे मैं और सिलेबस के बारे में तो किसी भी, देखो जो आपकी
MP पुलिस हो गया, RPF हो गया, NTPC हो गया, इनके सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, देखो हिंदी, इंग्लिश, देखो अगर SSC GD की बात करो तो उसमें हिंदी पूछा जाता, एक दो सब्जेक्ट हैं जो इधर उधर जाते हैं, बाकी सब सेम है। देखो मैथ आपका आता ही है, आपका सब में रीजनिंग आता ही है आपका, ठीक है, GK GS आता ही है, ये सारा आपका उसमें आता ही है। फिर आपसे डर किस चीज़ का, आपको देखो आज नहीं पढ़ना है तो कल तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको अगर अपनी जॉब निकालनी है तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। कैद मेहनत के लिए कि कुछ नहीं मिलता। अगर आप मजदूरी भी करते हो ना तो दिन भर तसले डालते हो, उसके बाद आपको 150-300 रुपये मिलते हैं, 150-200 रुपये मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अच्छी तरीके से करो कि एक ही बार में आपका विदाउट कोचिंग आपका घर से ही गवर्नमेंट जॉब क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।